नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान के लोक नाट्य टॉपिक पर कंप्लीट चर्चा कर चुके थे। आज अपन एक नए टॉपिक के साथ प्रारंभ करते हैं, राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला में अपन कंप्लीट डिटेल में चर्चा करेंगे, शायद इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला, जिसे राजस्थानी चित्रकला किसने कहा है और राजस्थानी चित्रकला का उद्भव है जो 12वीं शताब्दी ईस्वी से माना जाता है। कब? 12वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। कहाँ से? अपभ्रंश शैली या फिर गुजरात शैली से माना जाता है। गुजरात शैली या अपभ्रंश शैली कहते हैं जिसको, और जैन शैली भी कहते हैं जिसे। उत्पत्ति गुजराती शैली, जैन शैली या अपभ्रंश शैली से हुई है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कौन कह रहा है? राय कृष्ण दास जी, जिसे क्या कहते हैं, जिन्होंने राजस्थानी चित्रकला को क्या कहा है? तो राजस्थानी चित्रकला, राजस्थान की चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला भी कहा है। किसने? राय कृष्ण दास जी ने। इन्होंने बोला है कि अपने राजस्थान की चित्रकला है, उसकी उत्पत्ति है वो गुजराती शैली या फिर अपभ्रंश शैली या फिर जिसे जैन शैली के नाम से जाना जाता है उससे हुई है। किसकी से उत्पत्ति? तो राजस्थान की चित्रकला की। और इस पर जैन धर्म का प्रभाव है, राजस्थानी चित्रकला पर जैन धर्म का प्रभाव है। और पूछे आपको कि राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम काल कब का रहा था, जबकि उत्पत्ति तो अपने हुई थी 12वीं शताब्दी में, वही स्वर्णिम काल पूछे तो 17वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य इसमें राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल रहा है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कौन बोल रहा है? कार्ले खंडेलवाल जी। कौन? कार्ले खंडेलवाल बोलते हैं कि 17वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य राजस्थान की चित्रकला का स्वर्णिम काल रहा था। ठीक है, वही ओसी गांगुली, आनंद कुमार स्वामी, हेवेल जिसे हेवले भी बोलते हैं और तावड़े मोदे बोलते हैं कि राजस्थान की चित्रकला को उन्होंने राजपूत चित्रकला नाम दिया। पूछा हुआ है क्वेश्चन, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा कि ओसी गांगुली, राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला नाम किसने दिया है? तो ओसी गांगुली आ जाएंगे, आनंद कुमार स्वामी आ जाएंगे। इसके अलावा हेवेल मोदे, जिसे हेवले मोदे भी कहते हैं, और तावड़े मोदे, हेवले और तावड़े मोदे, जिन्होंने राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला नाम दिया है। वही W.H. ब्राउन बोलते हैं, W.H. ब्राउन ने राजस्थान की चित्रकला को राजपूत कला कहा है। राजपूत चित्रकला तो कहा है ओसी गांगुली, आनंद कुमार स्वामी और हेवेल मोदे ने। वही राजपूत कला पूछ ले केवल तो अपने W.H. ब्राउन को कहते हैं। ठीक है, अपने राजस्थान में आधुनिक राजस्थान की चित्रकला का जनक किसको कहते हैं? तो कुंदन लाल मिस्त्री को अपन आधुनिक राजस्थान की चित्रकला का जनक माना जाता है। किसको? कुंदन लाल मिस्त्री जी को। एनसी मेहता, जो कि राजस्थान की चित्रकला को हिंदू चित्रकला का नाम देते हैं। कौन? एनसी मेहता। राजस्थान की चित्रकला को हिंदू चित्रकला का नाम किसने दिया पूछे तो एनसी मेहता। वही कर्नल जेम्स टॉड है जो राजस्थान की चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला का नाम देते हैं। कौन? कर्नल जेम्स टॉड। आनंद कुमार स्वामी, जिन्होंने राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला नाम दिया था। किस पुस्तक में दिया था? जिन्होंने अपनी 1916 में अपनी पुस्तक लिखी थी राजपूत पेंटिंग्स। इसमें इन्होंने चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया है? तो अपने आनंद कुमार स्वामी जी ने। आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक जो कि 1916 में प्रकाशित हुई थी, राजपूत पेंटिंग्स। कौन सी? 1916 में राजपूत पेंटिंग्स में आनंद कुमार स्वामी जी ने, जो कि 1916 में इनकी पुस्तक प्रकाशित होती है। इसी पुस्तक में इन्होंने 4 भागों में राजस्थान की चित्रकला को बांटा है। कौन कौन से भाग है? राजस्थान की चित्रकला को आनंद कुमार स्वामी ने अपने वैज्ञानिक अध्ययन करते हुए, वर्गीकरण करते हुए अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स 1916 में राजस्थान की चित्रकला को 4 भागों में बांटा है। ठीक है, 4 भाग कौन कौन से हैं? तो मेवाड़ चित्रशैली, मारवाड़ चित्रशैली, ढूंढाड़ चित्रशैली और हड़ौती चित्रशैली। ठीक है, मेवाड़ चित्रशैली जिन्हें अपन उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, चावंड शैली, देवगढ़ शैली और शाहपुरा शैली में विभक्त कर सकते हैं। इसको कई शैलियों में और उप शैलियों में भी बांटा गया है, आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी बाहर से पूछा गया है कि देवगढ़ शैली है जो कौन सी चित्र शैली का हिस्सा है, तो अपने मेवाड़ चित्र शैली का हो जाएगा। वहीं आपको पूछ ले किशनगढ़ शैली है जो कौन सी चित्र शैली का हिस्सा है, तो अपने मारवाड़ चित्र शैली का हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि कौन सी चित्र शैली में कौन सी शैली आ रही है। ठीक है, सबसे पहले मेवाड़।
जिसमें आ जाएगी उदयपुर चित्र शैली, नाथद्वारा चित्र शैली। ये देखिए अपने नजदीक नजदीक वाले क्षेत्र ही आ रहे, उदयपुर के पास ही नाथद्वारा राजसमंद में, तो नाथद्वारा शैली। चावंड जो कि उदयपुर में था, तो चावंड शैली अपने उदयपुर ये मेवाड़ में आ जाएगा। देवगढ़ शैली और शाहपुरा शैली ये हो जाएंगे अपने मेवाड़ चित्र शैली में। वही मारवाड़ चित्र शैली में देखें तो जोधपुर, मारवाड़ में जोधपुर आता है, बीकानेर आता है, नागौर आता है, जैसलमेर है, अजमेर शैली, किशनगढ़ शैली, सिरोही शैली, गाणेराव जो कि पाली में शैली, रिया, भिणाई और जूनिया ठिकाना कला ये जो कि उपशैली भी रही है, ये अपने मारवाड़ चित्र शैली का हिस्सा रही है। कौन कौन सी एक बार फिर से देख लीजिए। जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, नागौर शैली, जैसलमेर शैली, अजमेर शैली, किशनगढ़ शैली, सिरोही शैली, गणेराव जो कि पाली में स्थित है, गणेराव शैली, रिया, भिणाई और जूनिया कला ठिकाना, ये है अपने मारवाड़ चित्र शैली के भाग। वहीं ढूंढाड़ चित्र शैली में कौन कौन से आते हैं, तो ढूंढाड़ चित्र शैली में अपने आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, उनियारा शैली, शेखावटी शैली, इसरदा ठिकाना कला और सामोद कला ये आते हैं अपने ढूंढाड़ में। कौन कौन सी, आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, उनियारा शैली, शेखावटी शैली, इसरदा ठिकाना शैली और सामोद कला ये अपने है ढूंढाड़ चित्र शैली के भाग। वही हाड़ौती चित्र शैली का पूछे तो हाड़ौती चित्र शैली में कोटा शैली, बूंदी शैली, झालावाड़ शैली, ये पूछा हुआ है कि झालावाड़ से उपशैली है जो किसका भाग है, तो अपने हाड़ौती चित्र शैली की, ठीक है। तो झालावाड़ उपशैली होगी, और इसके अलावा दुगारी शैली जो कि बूंदी की प्रसिद्ध है, दुगारी शैली, कोटा शैली, बूंदी शैली, दुगारी शैली और झालावाड़ उपशैली ये अपने हाड़ौती चित्र शैली का भाग है, ठीक है। तो अपन ने चर्चा कर ली है इनके भागों की, और इनके बारे में डिटेल में भी एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं अपने राजस्थानी चित्रकला है उसके प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले अपन को, राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाण, और इसके अलावा राजस्थानी चित्रकला के संस्थान कहाँ पे, अपने राजस्थानी चित्रकला के 4 संस्थान है कहाँ पे। सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाण पूछे तो सबसे प्राचीन अवशेष मिले अपने राजस्थानी चित्रकला के जयपुर से। जयपुर में कहाँ से, बैरहाट से सबसे प्राचीनतम अवशेष मिले। इसके अलावा जैसलमेर में भी मिले, जैसलमेर में अपने प्राचीन चित्रित ग्रंथ मिले कहाँ पे, जिनभद्र सूरी भंडार में, जैसलमेर के जिनभद्र सूरी भंडार में जो कि अपने सोनारदुर्ग में जिनभद्र सूरी भंडार प्राचीन चित्रित ग्रंथ मिले। कौन कौन से, ओग नियुक्तिवर्ती और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, ओग नियुक्तिवर्ती और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी जो कि सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है कहाँ पे, तो अपने जैसलमेर से मिले। वहीं पूछ ले आपको बूंदी से, गर्दड़ा बूंदी से बर्ड रॉक पेंटिंग्स यानी कि उड़ते पक्षियों के चित्र छाजा नदी के किनारे मिले हैं, बर्ड रॉक पेंटिंग्स कहाँ पे, गर्दड़ा बूंदी में, ठीक है। इसके अलावा कोटा में मिले अपन को अल्निया क्षेत्र कोटा में। इसके अलावा मुकुंदरा हिल्स में मानव शैल चित्र मिले कहाँ पे, आपको पूछा हुआ है क्वेश्चन कि मानव शैल चित्र के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो अपने हो जाएंगे मुकुंदरा हिल्स कोटा से, और अल्निया कोटा से भी अपन को प्राचीनतम चित्रकला के अवशेष देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सवाई माधोपुर में अपन को आखेट चित्रकला के अवशेष मिले हैं कहाँ से, सवाई माधोपुर के भोलेश्वर और अमरेश्वर मंदिर से। सवाई माधोपुर के भोलेश्वर व अमरेश्वर मंदिर से आखेट चित्रकला के अवशेष मिले। इसके अलावा दर भरतपुर से भी अपन को राजस्थान की चित्रकला के अवशेष मिलते हैं, और बैराट से तो प्राचीनतम अवशेष मिलते ही है, ठीक है। ये हो गए अपने प्राचीनतम प्रमाण। इसके अलावा आपको पूछ ले कि राजस्थानी चित्रकला के संस्थान कौन कौन से, तो अपने राजस्थान की चित्रकला के 4 प्रमुख संस्थान है। कौन कौन से, सबसे पहले पूछ ले तो सबसे पहले अपने हैं जोधपुर में कहाँ पे, सबसे पहले अपने जोधपुर में कहाँ पे, तो मेहरानगढ़ में जिसका नाम है मान प्रकाश संग्रहालय। ये देखिए मान प्रकाश संग्रहालय मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। 2 नंबर जैसलमेर भंडार जो कि कहाँ पे, सोनार दुर्ग जैसलमेर में, जैसलमेर भंडार। इसके अलावा पूछ ले आपको कहाँ पे है, तीसरा पूछ ले आपको कहाँ पे है, तो सरस्वती भंडार जो कि उदयपुर में, सरस्वती भंडार उदयपुर में। इसके अलावा आपको पूछ ले तो पोथी खाना संग्रहालय जयपुर में, पोथी खाना संग्रहालय कहाँ पे है, तो जयपुर में, ठीक है। ये हो गए अपने
4 संस्थान। उसके अलावा आपको पूछे कि राजस्थानी चित्रकला की संस्थाएं कहाँ कहाँ पे है, तो राजस्थानी चित्रकला की संस्थाएं याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अपने जोधपुर में है अपने 2, कौन कौन सी है, धोरा है एक और एक है चितेरा। धोरा और चितेरा 2 संस्थाएं हैं अपने जोधपुर में। इसके अलावा उदयपुर में भी 2 है। उदयपुर में 2 कौन कौन सी है, तो तुलिका कलाकार परिषद और तखमण 28 और तुलिका कलाकार परिषद, ये अपने हैं उदयपुर में संस्थाएं चित्रकला की। इसके अलावा अपने हैं जयपुर में 5 है, कौन कौन सी, पैग के अलावा आयाम के अलावा कलाव्रत और रचनात्मक कला समूह और रविंद्र संस्था कहाँ पे चित्रकला से संबंधित, तो जयपुर में पूछा जा सकता है आपको। पैग, आयाम, कलाव्रत और रचनात्मक कला समूह और रविंद्र, ये है अपने चित्रकला की राजस्थानी चित्रकला की संस्थाएं। इसके अलावा टोंक में कौन सी है, तो मयूर टोंक में अपने राजस्थान चित्रकला की संस्था। इसके अलावा भीलवाड़ा में अंकन है जो कहाँ पे है, भीलवाड़ा में, ठीक है। तो ये हो गई अपने राजस्थानी चित्रकला की संस्थाएं। इसके अलावा अपने प्राचीनतम प्रमाण चित्रकला के कहाँ से मिले संस्थाएं कौन कौन सी है, 4, जो कि मान प्रकाश और इसके अलावा जैसलमेर भंडार और इसके अलावा हो गई अपने सरस्वती भंडार, और सरस्वती भंडार के अलावा पोथीखाना संग्रहालय जो कि अपने कहाँ पे जयपुर में। तो ये 4 संस्थान थे और ये चित्रकला की संस्थाएं अपने पढ़ ली है। इसके अलावा अपने आनंद कुमार स्वामी का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है चित्रकला का, उसके बारे में भी चर्चा कर ली है। तो उनके वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार डिटेल में एक चित्र शैली को लेते हुए डिटेल में चर्चा करेंगे अगली क्लास में। उदयपुर चित्र शैली, नाथद्वारा चित्र शैली, इन सब पर डिटेल में चर्चा करेंगे अगली क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा है, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टॉपिक कंप्लीट होते ही वहां पे आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं अगले क्लास में बाकी बचे चित्र शैलियों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।